नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, है ना, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम। आज के इस पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं, एकदम हिंदी मीडियम से सीखेंगे। ओनली HM मतलब होता है हिंदी मीडियम, जैक बोर्ड का है। वैसे तो एनसीईआरटी मैथ ये सभी बोर्ड में काम देता है। आपका हो गया यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, ये सब एक ही होता है। आपका इंट्रोडक्शन पार्ट सेम मिलेगा, आपको क्वेश्चन अलग अलग मिल सकता है, बट बनाने का नियम भी एक ही होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले संख्या पद्धति जो हम है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि संख्या होता क्या है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या जानेंगे, पूर्ण संख्या जानेंगे, सम संख्या जानेंगे, विषम संख्या जानेंगे, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे संख्या हैं। विषम संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो डिटेल से हम लोग जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या होता है क्या। संख्या मतलब क्या होता है? नंबर। देखो, संख्या एक अंदाज है। इसका डिफिनेशन हम नहीं लिख देंगे, इसका डिफिनेशन है ना, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। डिफिनेशन लिखना जरूरी नहीं होता है, चीज़ें को समझना जरूरी होता है। संख्या एक अंदाज है जो किसी प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करता है। तो संख्या कुछ भी जैसे आंसर आ सकता है, प्रश्नों को निर्देशित करता है। जैसे 1, 2, -1 भी तो संख्या है, -2 भी संख्या हो जाएगा, रूट वाला भी संख्या हो जाएगा, 2√3 वाला भी एक संख्या हो जाएगा, 1/2 वाला भी एक संख्या हो जाएगा, है ना। जो किसी प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करता है उसे क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। ETC बहुत सारा संख्या हो सकता है कि नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? देखो, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती शुरू कितना से होता है? 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से कितना दूर तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कितना दूर तक जाएगा? अनंत तक, क्योंकि गिनती कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या कभी खत्म नहीं होगा। तो इस एक नंबरिया क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी अनंत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा का अंत होगा नहीं, तो अनंत हो जाएगा। अब देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो होता है जो 0 से शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, है कि नहीं। आप एक नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। आप प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। पूछेगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? हाँ, क्योंकि देखो एकदम हो सकता है, 1 है पूर्ण संख्या, 2 है पूर्ण संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को क्लास 10 में पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सम संख्या की तरफ। सम संख्या ऐसा संख्या जो होता है जो 2 से पूरी भाग लगता है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 2 एक संख्या है जो 2 से पूरी भाग जाएगा। 2 एकम 2, पूरी भाग लग गया, इसका मतलब 2 मेरा क्या है? सम संख्या है। 3 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, देखो एक शेषफल बच गया, ये मेरा पूरी भाग नहीं जाता है, इसका मतलब मेरा 3 सम संख्या नहीं है। 2 सम संख्या हो जाएगा, 2 के बाद 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो सम संख्या हो गया जो 2 से पूरी भाग जाता है। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, इस तरह से कहाँ तक चल जाएगा? अनंत तक चल जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी पता नहीं, मतलब अनंत हो जाएगा। अब देखिए विषम संख्या, ऐसा संख्या जो 2 से पूरी भाग नहीं जाता है। तो 1 2 से पूरी भाग नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 9 भी नहीं जाएगा, इस तरह से अनंत तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा? अनंत तक हो जाएगा। अब सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी अनंत। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, प्लस वाली संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे +1, +2, +3, +4, +5, समझा कि नहीं? प्लस वाली संख्या क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। अब देखिए ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक मतलब क्या आता है? ऋण मतलब माइनस, तो माइनस वाली संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। -1, -2, -3, -4, ये सब कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा।
कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, है कि नहीं। आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से देखिए अभी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसा संख्या जो होता है जिसका 2 या 2 से अधिक पत्नी रहता है। 2 या 2 से अधिक पत्नी रहेगा, 2 से अधिक पत्नी रहेगा, 2 से अधिक पत्नी, 2 से अधिक पत्नी रहेगा। अब पत्नी कहने का सेंस वाइफ नहीं समझ लीजिएगा, है ना, आप ध्यान से। ऐसा संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणज हो। क्या हो, गुणज हो। पत्नी कहने का मतलब क्या होता है, गुणज। जैसे देखिए 2 कोई संख्या है, इसका गुणज कितना होगा, इसका गुणज 1 होगा, यानी 1 के पहाड़े में आएगा और 2 के पहाड़े में आएगा, और किसी के पहाड़े में आएगा नहीं। इसका मतलब 2 का 2 गो गुणज है, एगो 1 और एगो 2। आप देखिए 3 का, 3 1 के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में आएगा, और किसी के पहाड़े में आएगा नहीं। इसका मतलब इसका भी 2 गो पत्नी है। अभी क्या बताइए, जिसका 2 गो से अधिक पत्नी रहेगा, मतलब अधिक गुणज रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो 4 देखिए, 4 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा और 4 के पहाड़े में आएगा। इसका मतलब 4 का जो है 3 गो गुणज है, यानी 3 गो पत्नी है। तो 2 गो से अधिक पत्नी रहेगा तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो इसका 2 गो से अधिक गुणज है ना, तो इसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो देखिए 4 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। आपका 5 नहीं होगा, फिर 6 हो जाएगा। 6 का कैसे हो जाएगा, आपका इसका 1 से पहाड़े में आएगा और 2 के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में आएगा और 6 के पहाड़े में आएगा कि नहीं। इसका मतलब इसका भी 2 गो से अधिक पत्नी है, यानी अधिक गुणज है। इसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। 6 हो गया, आपका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। इस तरह से बहुत दूर तक चला जाएगा, यानी अनंत तक चला जाएगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। 4, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 होगा। और सबसे बड़ी तो किसी को पता नहीं है कि नहीं। आप लोग गिनती घर में लिख के देखिएगा, है ना। और आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कि 1 से लेकर 100 तक में, गिनती 1 से लेकर 100 तक में कितना भाज्य संख्या होगा, हम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या ऐसी संख्या होता है जिसका 2 गो गुणनखंड होता है। जिसका क्या गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड होता है। जैसे देखिए 2 1 के पहाड़े में जाएगा और 2 के पहाड़े में जाएगा और किसी के पहाड़े में नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका 2 गो गुणनफल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 मेरा एक आभाज्य संख्या है। 3 देखिए 1 के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में आएगा, इसका भी 2 गुणनफल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आभाज्य संख्या। 4 तो मेरा भाज्य संख्या था और मेरा 3 क्या हो जाएगा, गुणनफल, सॉरी आभाज्य संख्या हो जाएगा। 5 1 के पहाड़े में जाएगा और 5 के पहाड़े में जाएगा और किसी के पहाड़े में नहीं जाएगा, यानी 5 भी हो जाएगा मेरा आभाज्य संख्या। तो इसका 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना, 23 ETC एकदम बहुत सारा अनंत दूर हो जाएगा। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, सबसे बड़े तो ककरो पता नहीं। ये भी बताइएगा कि 1 से लेकर 100 तक के बीच के संख्याओं का कई गो होगा आभाज्य संख्या। अब देखिए जुड़वा आभाज्य संख्या। जिन 2 आभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, जिन 2 आभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, जिन 2 आभाज्य संख्याओं का अंतर कितना, 2। जैसे 3 और 5, 3 और 5 के बीच में अंतर कितना का है, 2। और 3 और 5 क्या है, दोनों आभाज्य संख्या है। तो 2 गो आभाज्य संख्याओं का अंतर यदि दूर रहेगा तो उसे कहते हैं जुड़वा आभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, जुड़वा आभाज्य संख्या। जैसे 3 5 है ना, 5 7, उसके बाद 11 13, इसके बाद 17 19, ये सब देखो दोनों है आभाज्य संख्या और दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो इसे क्या कहेंगे, जुड़वा आभाज्य संख्या कहेंगे। आप देखिए परिमेय संख्या, जो आप लोग के क्लास 10 में ये वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या। ऐसा संख्या जो P/Q के रूप में रहता है, ऐसा संख्या जो P/Q के रूप में रहता है उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यदि शॉर्टकट भाषा में कहा जाए तो ऐसा संख्या जो बट्टा में रहता है उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 4/2 और 3/2 और 6/4। लेकिन इसमें याद रखिए आप,
P बटे Q के रूप में तो रहता है, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे तो देखो आप लोग P का मान कुछ भी रख दो, 1 रख दो, P का मान 2 रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। यदि बट्टा के नीचे यदि 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो बट्टा के नीचे 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख दो चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा संख्या जो बट्टे के रूप में रहता है 1/2, 3/2, 4/5 है ना, जो बट्टे के रूप में रहता है। आपका 5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, 6 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 छुपा है और बट्टा में है। आप देखिए अपरिमेय संख्या, ऐसा संख्या जो बट्टा में नहीं रहता है, यानी इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, ऐसा संख्या जो रूट में रहता है उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए √2 ये रूट में है तो ये वाला क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझा कि नहीं, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा जो रूट में रहता है। 3√3 ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आप लोग ध्यान से देखिए, √2 हो जाएगा अपरिमेय संख्या, है कि नहीं, अपरिमेय संख्या। और √3 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आप तनिक कुछ बताइए, √4 क्या होगा, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या होगा, आप लोग बोलिए तो। √4 देखिए, जिस रूट के अंदर जिस संख्या का गुणनखंड निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, तो √4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 2। कैसे, कहे कि 4 को गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2, और रूट के अंदर 2 को 2 मिलता है तो 1 2 कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो √4 का वर्गमूल निकल जाता है 2। तो 2 तो मेरा परिमेय संख्या है, इसका मतलब √4 भी एक परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आ गया। इसका मतलब √9 भी सर हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 3 निकल जाएगा, है कि नहीं। तो वैसा संख्या जो रूट में रहता है, तो √2, 3√3, √6 ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात को समझ में आया कि नहीं आ गया। आप देखिए वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। यानी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। 1/2, ये √2, ये 4/3 और ये 3√2 है ना, ये सब क्या हो जाएगा, सब वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय क्या हुआ है, मिला हुआ है। तो ये सब का इंट्रोडक्शन पार्ट आज तक इतने रखते हैं आज का। अब नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज हम लेकर आएंगे, है ना। तब तो आप लोग ये वाला रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा और देख जरूर लीजिएगा। और आखिर में फिर से कहते हैं, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।